डर नहीं लगता है। अच्छा, झारखंड में आप रहते हैं, हजारीबाग में रहते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व की वजह से आप 2 बार जेल भी चल चुके हैं जी। और झारखंड में और भी समस्या है, बहुत सारी समस्या है, विस्थापन भी है, हॉस्पिटल तो आप जाते हैं, मैं बिल्कुल मानता हूँ। आप जिस जगह पे मोदी के लिए लड़ते हैं उस जगह पे कई घर विस्थापित होकर के कई घर उजड़ चुके हैं। क्या उनके लिए अमन कुमार जी कभी आवाज उठाएंगे? बस मैं आपको बता देना चाहता हूँ, दूसरी बार जेल जाने से पहले मैंने फेसबुक में पोस्ट किया था कि एक बड़े आंदोलन की तैयारी है। और उसके पहले जब मैं जेल में था पूरी, तो यहाँ की जो वर्तमान विधायिका थी बड़का गांव की, मुझे जेल में मिलने आई थी। मैं उसे ओपन चैलेंज करके कहा था, वो बोली कि नहीं, मेरे पिताजी ने बहुत विस्थापितों के लिए किया है, 20 लाख 22 लाख मिला जहाँ 8 लाख मिलता था। बोले गलत, आपके पिताजी ने, आपके पूरे परिवार ने जो विस्थापितों को ठगने का काम किया है। और अमन कुमार जो है वहाँ पर 1 एकड़ का 20-25 लाख नहीं 1 करोड़ रुपया दिलाएगा। बस यही थी जेल में? बिल्कुल बिल्कुल, जेल में मिलने आई थी। मैं उसको बोला था कि मैं 1 करोड़ रुपया दिलाऊंगा, और ये दिलाने के लिए मुझे विधायक और सांसद बनने की आवश्यकता नहीं है, अंदर का विल पावर होना चाहिए। अरे 42 साल का शोभा यात्रा निकाले ना, इतना विवादित मामला था, है? उसका प्रयास करने में कई लोग विधायक बन गए, कई लोग सांसद बन गए। इसी प्रयास कर रहे थे कि मैं देखो निकाल रहा हूँ, मैं राम भक्तों तुम्हारी शोभा यात्रा निकाल दूंगा, मैं मोदी को आजाद। कि अमन कुमार जी बीजेपी के हैं या अमन कुमार जी जेएमएम के हैं या अमन कुमार जी और किसी क्योंकि आप बोलते हैं गलत बात, लेकिन आप बीजेपी के सभाओं में बीजेपी के प्रचार के लिए देखा, क्या बीजेपी का कर दिया, क्या प्रचार कर दिया बीजेपी का? सांसद का चुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार, क्या बीजेपी का लिखा हुआ था क्या? तो आप तो जा रहे, बीजेपी का लिखा हुआ था क्या? जा रहे थे उनके साथ, किनके साथ में जा रहे थे? किनके साथ? सांसद महोदय जो बीजेपी से, कहाँ जा रहे थे? कहाँ एक वीडियो दिखा, कहाँ जा रहे थे? कहाँ जा रहे थे? अलग-अलग सभा में आप देखे उनके साथ में खड़े थे हम, उनके साथ मंच में खड़ा, एक फोटो वीडियो दिखाइए, चैनल में कमेंट करके डालिए कि कहाँ मनीषा साहब साथ में एक मंच में खड़े, दिखाइए, दिखाइए। की जो बेटी है उनके साथ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हक मारा है, हक मारा है, हेमंत सोरेन हक मारा है, हेमंत सोरेन हक मारा है। जब हेमंत सोरेन के साथ थे वो, तो आप क्यों नहीं उनके साथ? क्या हेमंत सोरेन की पार्टी से वो चुनाव लड़ते हैं और अन्य पार्टी से, तो उसमें क्यों नहीं? तब तक तो बोल बीजेपी में सुनिए, तब तक तो पता था भाई परिवार में सब कुछ ठीक है, लता मंत्री बनाएगा। वो तो खुद आकर बोली मेरे सामने कि भैया इस परिवार में हमको बहुत प्रताड़ित किया गया है। बोली है, वीडियो देखिए, उनकी 3 बेटी है, तीनों बेटी ने मुझे कहा है, मुझे परेशान किया गया है। मेरी माँ जब यहाँ विधायक फंड नहीं दिया जाता था, काम करने नहीं दिया जाता था, हम काम करना चाहते हैं, तो क्या बोले, क्या बोले, हम बेटी को, इस बेटी को साथ दीजिए। शख्स के साथ है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पिछले 2-2.5 महीने में 2 बार जेल से घर आ चुके हैं, जेल वापसी हो चुकी है। जिस शख्स के बारे में बात कर रहे हैं, अमन भाई जी हमारे साथ हैं, जो हिंदुत्व के लिए हमेशा दिल खोल के काम करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत आभार कि आप पिछले 2-2.5 महीने में आप 2 बार जेल से वापसी आ गए। क्यों ये सब काम करते हैं? पूरा जेल काम क्या करते हैं? क्यों आप ऐसा काम क्या करते हैं? पूरा एकदम बोला जाता है कि आप दंगा भड़काते हैं, आपको जबरदस्ती राम का नाम लेना दंगा भड़काना है। तो आप तो जहाँ पे 40 साल शोभा यात्रा नहीं गुजर रहा है, वहाँ बताइएगा आप लोग कमेंट करके, जहाँ शोभा यात्रा 40 साल 50 साल से वहाँ शोभा यात्रा राम जी का नहीं हो पा रहा है, रामनवमी लोग नहीं मना पा रहे हैं, उसको मैंने 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ करके शोभा यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से मना दिया। तो इसमें मैं दंगा कहाँ भड़का दिया भाई? हाँ, दूसरी बार जेल से जब मैं निकला तो फिर मैं कहिए कि रैयत जमीन में बैठ करके बजरंगबली का पाठ किया। आप जाकर के देख लीजिए ना, इमरजेंसी की बात सब कोई करता है, इंदिरा गांधी की इमरजेंसी की बात करता है ना, पक्ष भी करता है, विपक्ष भी करता है ना, सभी लोग ब्लैक डे घोषित किए हुए हैं, बहुत सारा ट्वीट करते हैं जिस दिन आता है। लेकिन आप सही इमरजेंसी देखिएगा तो झारखंड सरकार जो तत्कालीन सरकार है और उसकी जो कहिए कि बहुत चहिता जो वहाँ की विधायिका है, समझ बात करो, उसके 60 गांठ से इमरजेंसी वहाँ दिखलाया गया। बजरंगबली का पाठ करने वाले लोगों को वहाँ से बोला गया कि आप लोग ये गैर संवैधानिक तरीके से कर रहे हैं, सोचिए पाठ को गैर संवैधानिक तरीके से कर रहे हैं। और बजरंगबली का फोटो को वहाँ देखिएगा, मेरा लाइव है, सब सारा सच्चाई है, किस प्रकार से छीना गया, किस प्रकार से आंसू गैस, किस प्रकार से मतलब कि वहाँ पर ये फायरिंग किया गया, वो सारी सच्चाई सबके सामने है। डर नहीं लगता है 2 बार जेल? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल डर किस लिए लगेगा? देखिए हम लोग क्या है ना, परशुराम राम के अनन्य भक्त बजरंगबली जो है उनके हम लोग भक्त हैं, और वो सब शरीर हम लोग साथ चलते हैं, तो जब बजरंगबली साथ है डर किससे? बिल्कुल डर नहीं लगता है। अच्छा, झारखंड में आप रहते हैं, हजारीबाग में रहते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व की वजह से आप 2 बार जेल भी चल चुके हैं जी। और झारखंड में और भी समस्या है, बहुत सारी समस्या है, विस्थापन भी है, हॉस्पिटल तो आप जाते ही हैं, मैं बिल्कुल मानता हूँ। आप जिस जगह पे मोदी के लिए लड़ते हैं उस जगह पे कई घर विस्थापित होकर के कई घर उजड़ चुके हैं। क्या उनके लिए अमन कुमार जी कभी आवाज उठाएंगे? बस मैं आपको बता देना चाहता हूँ, दूसरी बार जेल जाने से पहले मैंने फेसबुक में पोस्ट किया था कि एक बड़े आंदोलन की तैयारी है। और उसके पहले जब मैं जेल में था पूरी, तो यहाँ की जो वर्तमान विधायिका थी बड़का गांव की, मुझे जेल में मिलने आई थी। मैं उसे ओपन चैलेंज करके कहा था, वो बोली कि नहीं, मेरे पिताजी ने बहुत विस्थापितों के लिए किया है, 20 लाख 22 लाख मिला जहाँ 8 लाख मिलता था। बोले गलत, आपके पिताजी ने, आपके पूरे परिवार ने जो विस्थापितों को ठगने का काम किया है। और अमन कुमार जो है वहाँ पर 1 एकड़ का 20-25 लाख नहीं 1 करोड़ रुपया दिलाएगा। अंबाजी आई थी जेल में मिलने? बिल्कुल बिल्कुल, जेल में मिलने आई थी। मैं उसे बोला था कि मैं 1 करोड़ रुपया दिलाऊंगा, और ये दिलाने के लिए मुझे विधायक और सांसद बनने की आवश्यकता नहीं है, अंदर का विल पावर होना चाहिए। अरे 42 साल का शोभा यात्रा निकाले ना, इतना विवादित मामला था, है? उसका प्रयास करने में कई लोग विधायक बन गए, कई लोग सांसद बन गए। इसी प्रयास कर रहे थे कि मैं देखो निकाल रहा हूँ, मैं राम भक्तों तुम्हारी शोभा यात्रा निकाल दूंगा, मैं मोदी को आजाद कर दूंगा। लेकिन आजाद किसी ने नहीं किया, नेतागिरी किया, और बन गए क्या, विधायक और सांसद। लेकिन अमन कुमार ने उसको पार कर दिया।
और शांतिपूर्ण तरीके से पार करते। उसी प्रकार से विस्थापितों को 1 करोड़ रुपया हम दिलाएंगे 1 एकड़ जमीन में। समझ गए? बड़ी बात बोल रहे हैं आप। बड़ी बात नहीं बोल रहे, दिलाएंगे। समझ गए? दिलाएंगे। उसके लिए नेता मंत्री बनी कर सकता हमको नहीं, बिल्कुल दिलाएंगे। और साथ ही साथ हर घर में, हर विस्थापितों को हर घर में 2 नौकरी भी हम दिलाएंगे। क्या को 2 नौकरी दिलाएंगे। आप जाकर के उड़ीसा का RNR पॉलिसी पढ़िए, उसमें देखिए साफ है, जिसको अगर 10 डिसमिल जमीन है ना, और उस पर अगर 2 भाई निर्भर है तो दोनों भाई को नौकरी भी देता है और उचित मुआवजा भी देता है। तो आपका जो सेम कंपनी यहाँ पे काम कर रही है, सेम कंपनी उड़ीसा में भी काम कर रही है, तो वहाँ इतना और यहाँ इतना क्यों नहीं? और साथ ही साथ देखिए क्या होता है ना कि आप अपना हक नहीं जानिएगा, अपना नेता दूसरा चुनिएगा, वो नेता करेगा, वो नेता करेगा, वो नेता करेगा, कोई नेता नहीं करेगा। पहले सर्वप्रथम आप अपना नेता बनने के लिए आप इच्छुक होइए। तो नौकरी के साथ साथ में हम लोग सबसे पहला मांग ये करेंगे और उसके लिए लड़ेंगे। जब जेल राम जी के लिए जा सकते हैं, शोभा यात्रा के लिए जा सकते हैं, तो विकास के लिए, वहाँ के विस्थापितों के लिए जितना बार जेल जाना होगा जेल जाएंगे। लेकिन बड़का गाँव, हजारीबाग, ये जो लोकसभा है, हजारीबाग लोकसभा जो उसके अंदर बड़का गाँव होता है, जब कोयला हमारा यहाँ से जा रहा है, सारा खनिज लेवन आप यहाँ से ले जा रहे हैं और वहाँ के स्थानीय लोग को आप नौकरी नहीं दे रहे हैं, तो नौकरी कौन कर रहा है? उड़ीसा से आकर कर रहा है, आंध्र प्रदेश से आकर। बड़ा जो उसमें डायरेक्टर बैठा हुआ है सब आंध्र प्रदेश का आकर के, तमिलनाडु का जाकर बैठा हुआ है। समझा ना? फिर आपको कहिए कि हैदराबाद से आकर के बैठा हुआ है। यहाँ के लोग क्यों नहीं बैठ रहे हैं? सब नेता बात करता है, आप देखते होंगे इस तरह का नेता लोग सब बात करता है, लेकिन इस पर काम नहीं करवा पाता है। जिस प्रकार से शोभा यात्रा पार नहीं कर रहा था, मैं दिलाऊंगा। झारखंड के जो स्थानीय लोग हैं वही यहाँ पे अफसर बनेंगे। समझ गए बात को? अफसर वही बनेंगे और हर घर 2 नौकरी देंगे 110%। और IIT यहाँ पे चाहिए हमें, बढ़िया एम्स के जैसा यहाँ पे अस्पताल भी चाहिए, क्योंकि हमारा सारा खनिज पदार्थ यहाँ से कहाँ जा रहा है? दूसरे राज्यों में जा रहा है। हमारा कोयला दूसरे राज्यों में जा रहा है, तो हमें भी यहाँ विकास चाहिए। विकास के लिए यहाँ पे IIT कॉलेज चाहिए हमको, यहाँ पे हमको एम्स जैसा बढ़िया हॉस्पिटल चाहिए। और जब तक नहीं हॉस्पिटल है तब तक आपको सप्ताह में 2 दिन एम्स के जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर होंगे, आपको 2 दिन का विजिट बड़का गाँव क्षेत्र में, जहाँ ये कोयला खनन हो रहा है, चाहे पिपरवार, टंडवा, जहाँ का बात करें, सब जगह आपको आना पड़ेगा। मैं सिर्फ बड़का की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ से कोयला उठ रहा है, आपको वहाँ के जहाँ जो लोग स्थापित हो रहे हैं, अगर वो बीमार हो रहे हैं तो उनको देखने के लिए 2 दिन का आपको समय झारखंड में देना पड़ेगा। अच्छा, कब तक दिलाइएगा आप 1 करोड़ रुपए? लड़ेंगे सबके साथ, घरे घर अब हम जाएंगे, घरे जाएंगे, सबको बतलाएंगे। जिस प्रकार से लोग बोलते हैं कि जोड़ेंगे, करेंगे, वो काम हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? पहले चलो मेरे साथ और तुम लड़ो, तुम और हम लोग साथ में मिलकर लड़ेंगे। और हम गारंटी देते हैं, जिस दिन लोग का विश्वास हम जीत लिए, लोग को ये उम्मीद हो गया कि हाँ अमन कुमार दिलाएगा, समझे बात को ना, अब बोलेंगे हाँ ठीक है। आप देखते हो नेताओं के जनसभा में 20,000 का भीड़ होता है, 10,000 का भीड़ होता है। खूब विस्थापन पे बोल देते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लोगों के लिए बहन बेटी की बात कर देते हैं, मैया योजना की बात करते हैं। संख्या होता है ना, वो संख्या अमन कुमार के साथ जब रहेगा तो संख्या जो है वहाँ पे भाषणबाजी के लिए नहीं रहेगा, वो संख्या आंदोलन के लिए रहेगा। हम लोग आंदोलनकारी आदमी हैं, हम लोग जो है आंदोलन पे विश्वास रखते हैं, अपना हक को छीनने में विश्वास रखते हैं। नेता नहीं बनिएगा? अब भैया देखिए, अब इसको आप नेता बोलिए या अभिनेता बोलिए या बेटा बोलिए, जो बोलिए, समझ बात को ना। विधानसभा चुनाव आ रहा है, चुनाव लड़िएगा क्या? ये देखिए, अब इसको आप नेता बोलिए या अभिनेता बोलिए या बेटा बोलिए, जो बोलिए, समझ बात को ना। विधानसभा चुनाव आ रहा है, चुनाव लड़िएगा क्या? विधानसभा चुनाव आ रहा है, लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे बजरंगबली तय करेंगे। उनका अगर आदेश आ जाएगा, ठीक है ना, और हमारे राम भक्तों का अगर आदेश आ जाएगा तो क्यों नहीं लड़ेंगे? एकदम लड़ेंगे। कहाँ से? हजारीबाग? कहीं से लड़ सकते हैं, कहीं से लड़ सकते हैं। पूरा हिंदुस्तान अपना है, हिंदुस्तान में कहीं से भी लड़ सकते हैं। यहाँ भी चुनाव है, हरियाणा भी चुनाव, कहीं भी चुनाव है। आदेश आने दीजिए, आदेश आएगा तो सब काम करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपनी हक की लड़ाई करेंगे। और जल्द ही आपको दिखेगा ये चीज कि लोगों को अमन कुमार जोड़ रहा है। रुखसार बोलता है कि अमन कुमार भड़काने काम करता है। अमन कुमार भड़काएगा सबको कि 1 करोड़ रुपया लेने के तो मेरा साथ दो और मिल के आंदोलन करो, हम कोयला बंद कर देंगे। हमारा झारखंड, जिस दिन हमारे पास संख्या हो गया उस दिन झारखंड का कोयला, झारखंड से बाहर जाना हम बंद कर देंगे। तब तक बंद कर देंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। और इसके लिए बड़ा केस भी होगा, बड़ा नेता लोग भी जुटेगा, क्योंकि बड़ा नेता लोग जो क्या है वो इस बिजनेस में इन्वॉल्व है, कोयला चोरी करने में, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। हम स्पष्ट बोलते हैं, बड़ा नेता लोग इसमें है, ठीक ना। सबका हालत खराब होगा कि मेरा सब धंधा पानी चौपट कर दे रहा है, तो क्या करेगा? मेरे ऊपर केस करेगा, जेल डालना चाहिए। लेकिन सबके घर, सबके हृदय में इतना हम भर देंगे ना कि हम अगर जेल में भी रहेंगे, लोग आंदोलन के लिए रास्ता में रहेंगे। लोग बोलेंगे सच में हम कोयला तब तक नहीं जाने देंगे जब तक हमारा ये मांग पूरा नहीं होगा। क्यों नहीं पूरा होना चाहिए, इसको बताइए ना, जिसका जमीन है। अच्छा, कुछ दिन पहले आप बोल रहे थे कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अब बोल रहे हैं कि हम विस्थापन अरे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इसमें विस्थापन का मामला अलग कैसे हो गया भाई? हिंदू राष्ट्र मतलब क्या होता है? आप करना क्या चाहते हैं? आप नेता बनना चाहते हैं या फिर सनातनी का सबसे बड़ा मतलब चेहरा बनना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं अमन भाई जी? क्या करना चाहते हैं? पिछले 2 बार जेल से भी वापस आ चुके हैं, तो आपको दिखा हम क्या करना चाहते हैं, क्या कर रहे थे हम जेल जाने के लिए? सही के लड़ रहे थे। लोग नेता लोग बोलते हैं सत्यमेव जयते, करते हैं क्या?
हम उसी बात पे थे, समझे बात को ना। बहुत सारे लोग यही कर करके हाँ। नेता बन चुके हैं। हाँ। अभी वर्तमान की राजनीति झारखंड की देख लीजिए, हाँ। लाखों हजारों की भीड़ को बुला करके जो है सो अलग अलग लोग बुला रहे हैं, अलग अलग मेरा काम करने का तरीका अलग नेता है। बनने के बाद एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते देखिए, हैं, मेरा काम- चमरा लिंडा जी ले सकते हैं। पहले ये भी बोल रहे थे कि हम लोग झारखंडियों को हक दिलाएंगे, लोगों को हक दिलाएंगे। आज स्थिति क्या है, सिर्फ अपना हक दिला रहे हैं। तो अमन कुमार कल को जाकर के उनके ट्रैक में तो नहीं जाएंगे। नहीं, मेरा देखिए, मेरा एक ही लक्ष्य है कि भारत को अखंड भारत हिंदू राष्ट्र का मेरा संकल्प है। उससे हम कहीं दायां बाएं होने वाले नहीं, गोल टोपी पहनने वाले लोग नहीं है। समझ गए बात को ना, हम लोग सीधा बात करने वाले लोग हैं। और झारखंड का जो बात है, विस्थापन का जो बात है, क्योंकि उस क्षेत्र में घूमे हैं, वहाँ के लोगों का दर्द हम देखे हैं, तकलीफ देखिए किस प्रकार से नेता लोग ठग रहा है, लूट रहा है। आप मेरा कई वीडियो देख लीजिए ना। हम तो अधिकारियों को बोले हैं कि बालू कोयला सब बंद करें, तुम्हारा कमाई हम बंद कर देंगे, स्पष्ट। हम तो शुरू से बोलते आ रहे हैं। अब समय आ गया है बंद करने का, उस कमाई को बंद करने का समय आ गया है। हम एक एक घर जाएंगे, आपको दिखेगा मेरा काम करने का तरीका अलग है। हम बोलते नहीं, हम करते हैं, और लोगों को दिखता है मेरा काम दिखता है। हम बोलने वाले लोग नहीं है। हम चले हैं तो लोगों को जोड़ेंगे, और जिस दिन लोग जुड़ जाएंगे उस दिन समझ जाइए झारखंड से झारखंड का कोयला रुक जाएगा। और झारखंड का कोयला अगर रुक गया तो सब नेता का नेतागिरी रुक जाएगा उस दिन। तो ये काम तो हम करेंगे, जरूर करेंगे, और 110% हक मिलेगा। और तब तक कोई अगर बोलता है कि विस्थापितों को हक दिला देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मेरी सरकार आएगी, तो आपको ठगता है। स्पष्ट बात है। बोलता है कि हमको बनाओ, विधायक बनाओ, हमको सांसद बनाओ, तुमको हक दिलाएंगे। एकदम सरासर गलत बात है। वो सिर्फ और सिर्फ अपना कुर्सी गर्म करना चाहता है। मैं कहना चाहता हूँ, तुम पहले दिलाओ, लड़ो। तुम्हारे पास अगर 20,000 आदमी आ रहा है, 10,000 आदमी आ रहा है जनसभा में, उसको लेकर के कोयला का है ना तुम बंद कर देता हो। कहा तुम्हारा नहीं है बंद करने का। सुनिए बात को, सवाल सुनिए, स्पष्ट बोल रहे हैं। अगर तुम्हारे पास 20,000 संख्या है, वो 20,000 संख्या को उठाओ और जाके झारखंड का जहां से कोयला पार होता है, ट्रैक को बंद कर दो, रोक दो। समझ बात को, कन्वेयर बेल्ट को बंद कर दो, बोलो कोयला नहीं जाएगा, एक कोयला नहीं जाने देंगे। लेकिन वो नहीं करेगा, जानता है केस हो जाएगा, फौजदारी हो जाएगा, लंबा चले जाएंगे। तो हम लंबा जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन लोगों के हृदय में भर देंगे कि तुमको अपना लड़ाई खुद लड़ना पड़ेगा। और जब तक आप अपना लड़ाई खुद नहीं लड़िएगा तो नेता आएगा, आपका आंसू पोंछेगा और आपका धन को लूटेगा, अपना घर को जाएगा। एक अंतिम सवाल आपसे लेंगे कि अमन कुमार जी बीजेपी के हैं या अमन कुमार जी जेएमएम के हैं या अमन कुमार जी और किसी राजनीतिक पार्टी? क्योंकि आप बोलते हैं गलत बात, लेकिन आप बीजेपी के सभाओं में बीजेपी के प्रचार के लिए देखा, क्या बीजेपी का कर दिया, क्या प्रचार कर दिया बीजेपी का? सांसद का चुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार, क्या बीजेपी का लिखा हुआ था क्या? नहीं तो आप तो जा रहे, बीजेपी का लिखा हुआ था क्या? तो जा रहे थे उनके साथ, क्या नाम है, किनके साथ में जा रहे थे? किनके साथ? सांसद महोदय जो बीजेपी से, कहाँ जा रहे थे? कहाँ एक वीडियो निकाल, कहाँ जा रहे थे? अलग अलग सभा में आप देखे, उनके साथ में खड़े थे, हम उनके साथ मंच में खड़ा, एक फोटो वीडियो दिखाइए चैनल में, वो कमेंट करके डालिए कि कहाँ मनीष जायसवाल साथ में उनके साथ एक मंच में खड़े, दिखाइए, की जो भाभी दिखलाइए, उनकी जो बेटी है उनके साथ। बिल्कुल हक मारा है, हेमंत सोरेन हक मारा है, हेमंत सोरेन हक मारा है। जब हेमंत सोरेन के साथ थे वो, तो आप क्यों नहीं उनके साथ गए? क्या हेमंत सोरेन के पार्टी से वो चुनाव लड़े थे और अन्य पार्टी से, तो उस समय क्यों नहीं गए? तो बोल बीजेपी में सुनिए, तब तक तो वो पता था भाई परिवार में सब कुछ ठीक है, लगता मंत्री उतरी बनाएगा। वो तो खुद आकर के बोली मेरे सामने कि भैया इस परिवार में हमको बहुत प्रताड़ित किया गया है। बोली है, वीडियो देखिए। उनकी 3 बेटी है, तीनों बेटी ने मुझे कहा है, मुझे परेशान किया गया है। मेरी माँ जब यहाँ विधायक थी, फंड नहीं दिया जाता था, काम करने नहीं दिया जाता था। हम काम करना चाहते हैं, तो हम क्या बोले, क्या गलत बोले? हम उस बेटी को बोले, इस बेटी को साथ दीजिए। और बात किसकी हो रही थी? प्रधानमंत्री बनाने की हो रही थी। सबका अपना विचारधारा होता है कि नहीं, कि नेता किसको चुने? मेरा अपना विचारधारा था, मेरे लिए प्रधानमंत्री एक ही है, नरेंद्र मोदी जी है। क्योंकि हमको उनके सामने कोई बेटर दिख नहीं रहा है, कोई चेहरा कि जो उनको क्रॉस करे। मतलब तो लोग विश्वास कर ले कि बीजेपी में है आप? कैसे विश्वास कर लेगा भाई? प्रधानमंत्री हम उनको चाह रहे हैं, सब नेता को चाहते हैं क्या? सब नेताओं को पसंद है क्या? हमको मोदी जी पसंद है, योगी जी पसंद है, टी राजा पसंद है, ऐसे लोग पसंद है हमको। अच्छा, साध्वी प्रज्ञा पसंद है, ऐसे लोग पसंद है। चुनाव बीजेपी से लड़िएगा कि नहीं? भैया हम तो बोले बजरंगबली जैसा आदेश देंगे वैसा करेंगे। अब किसके तरफ से लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, लेकिन हाँ राम की तरफ से तो हमेशा हम लड़ेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया अमन भाई जी, आपने समय दिया। बाकी आप तमाम लोग क्या सोचते हैं? पिछले 2.5 महीने में 2 बार जेल से वापसी भी इनकी हो चुकी है और लगातार सुर्खियों में रहते हैं। अपनी प्रतिक्रिया में जरूर साझा करें। बहुत धन्यवाद, जोहार, जय हिंद।